आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 वसंत वह चिड़िया जो। यह एक नीली चिड़िया की कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि एक छोटी सी चिड़िया के खान पान और उसकी रुचियों के बारे में बताना चाहते हैं। और इस कविता के कवि जो है वो श्री केदारनाथ जी अग्रवाल हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ये बता रहे हैं कि नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है जो कि बहुत ही संतोषी है। उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह अपने कंठ खोलकर जो है पुराने घने वन में बेरोक टोक गाती है। उसे एकांत बहुत पसंद है। उसे उफनती हुई नदी से पानी अपनी चोंच में भर कर ले जाना बहुत पसंद है। उसे स्वयं पर बहुत गर्व करती है। वो साहसी है और उसे नदी से बहुत प्यार है। चलिए अब शुरू करते हैं कविता। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। अर्थात ये नीले पंखों वाली चिड़िया कहती है कि उसे दूध से भरे अधपके जुंडी के जो दाने होते हैं वो बड़े मन से स्वाद लेकर वो खाती है। वह बहुत ही संतोषी चिड़िया है जिसे थोड़े से दाने ही उसके लिए जो है वो बहुत पर्याप्त हैं। उस चिड़िया के पंख नीले हैं और उसे अनाज से बहुत प्यार है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें ये बताते हैं कि हमें अन्न से प्रेम करना चाहिए और अन्न का आदर करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही है जो हमें जीवन और ताकत दोनों प्रदान करता है। आगे है, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन का मतलब होता है एकांत। उसे एकांत से जो है वो बहुत प्यार है। वो बूढ़े वन बाबा यानी बूढ़ा जो वन है उसके लिए वो दिल खोलकर गाती है। यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि इस जो छोटी सी चिड़िया को वन से यानी जंगल से बहुत प्यार है। वे अपने बूढ़े वन बाबा के लिए मीठे कंठ से यानी अपने मीठे गले से भरा हुआ मधुर और सुरीला गीत गाती है। वह छोटी और नीले पंखों वाली चिड़िया जो है उसे एकांत में रहना बहुत अच्छा लगता है। आगे, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है। गर्वीली का मतलब होता है गर्वीली यानी गर्व या अभिमान से भरी हुई। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये बताना चाहते हैं कि नीले पंखों वाली ये चिड़िया कहती है कि मैं वही छोटी सी चिड़िया हूँ जो उफनती हुई नदी से भी पानी की बूंद रूपी मोती अपनी चोंच में लेकर उड़ जाती हूँ। मुझे अपने इस साहस पर बहुत गर्व है। यानी लबालब पानी से भरी हुई नदी में से भी वो चोंच भरकर पानी ले जाती है। उसे नदी से भी बहुत प्यार है। इन पंक्तियों में चिड़िया जो है विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है। यानी जब कंडीशंस आपके फेवर में ना हो तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो इन पंक्तियों के द्वारा चिड़िया हमें ये चीज़ सिखाती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमें नहीं हारना चाहिए। यह नदी से प्रेम करने का भी संदेश देती है, क्योंकि नदियाँ जो हैं हमारी सभ्यता के विकास में प्राचीन काल से ही हमारी सहायक रही हैं। आइए अब इस कविता के कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। आपने जो भी इस कविता के बारे में पढ़ा है, इसमें कविता में जिस चिड़िया के बारे में बनाया है, जो भी इमेजिनेशन आपके मन में आती है उसे आपको एक पिक्चर एक पेपर पे बनाना है और जो भी हमने कविता पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमें चिड़िया की विशेषताएं लिखनी है।
जैसे पहली विशेषता हुई कि वह नीले पंखों वाली सुंदर चिड़िया है। सेकंड विशेषता, चिड़िया अपने मधुर स्वर में जंगल में गाती है। थर्ड विशेषता, वह बहती नदी का पानी पीती है, यानी लबालब उफनती हुई नदी का पानी बड़े साहस से पी जाती है। चिड़िया का आकार बहुत छोटा है, उसे आज़ादी बहुत पसंद है, उसे अकेले रहना बहुत पसंद है। प्रश्न 2, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे? यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से दे दिया है। मैं जैसे देना चाहूँगी नन्ही चिड़िया, सुंदर चिड़िया, परिश्रमी चिड़िया, साहसी चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, जो भी आप देना चाहें वो आप दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। इस कविता के आधार पर यह पता चलता है कि चिड़िया को दूध से भरे यानी अधपके जो अनाज के दाने होते हैं उससे बहुत प्यार है, उसे नदी से बहुत प्यार है, उसे जंगल से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो है अनाज के दानों को खाना पसंद करती है, उस चिड़िया को अकेले रहना पसंद है, उस चिड़िया को गीत गाना पसंद है, उसे जंगल से बहुत प्यार है, उसे नदी से भी बहुत प्यार है। नेक्स्ट है हमारा आश्रय स्पष्ट करो। रस उंडेल कर गा लेती है। चिड़िया जंगल में जब अकेली होती है तब वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के उन्मुक्त यानी बिल्कुल उन्मुक्त भाव से गाती है, यानी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर गाती है। उसे कोई मतलब नहीं है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। वह मधुर स्वर में गाती है और उसके स्वर की मधुरता यानी उसकी आवाज़ में इतनी मधुरता है कि जंगल का सारा वातावरण में वो मधुर आवाज़ में रस घोल देती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। छोटी चिड़िया जो है चढ़ी हुई नदी से बिल्कुल भी नहीं घबराती है। चढ़ी हुई नदी यानी पानी से लबालब भरी हुई उफनती हुई नदी जो है उससे बीच में से अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर उड़ जाती है। लबालब भरी नदी की जलराशि का अनुमान लगाकर किसमें कितना पानी है उस जलराशि में से जल का मोती निकाल लेती है और उस पानी से चिड़िया अपनी प्यास बुझाती है। इसीलिए पानी मोती की तरह बहुत अमूल्य है, हमें उसे सोच समझ कर खर्च करना चाहिए और भविष्य के लिए बचाना चाहिए।